अभी कौन सी लड़की से मेरी शादी करवा रहा है पी सिंह? अपना बहन दे रहा है या बेटी? तू कह रहे ना कि हैदर ने शादी किया होगा। बेशरम बेहया, हम कभी नहीं जाते, मगर तू कह रहा है खुद अपनी जबान से। कल कह रहा था कि हैदर की जो है ना शादी होने वाली है, तीसरी या चौथी। तू करवा रहे तो पता नहीं, मैं तो अपने बच्चों की गम में परेशान हूँ। अगर तू करवाएगा ना, मेरा दिल बड़ा है, मैं आपसे दहेज नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट शादी करूंगा उससे, ठीक है ना? एजेंट, शादी अपनी बहन से करवा रहे हैं या बेटी से, ये बता। मैं दहेज नहीं लूंगा बिल्कुल भी। मैं गरीब जरूर हूँ, दिल बहुत बड़ा है, ऐसा खुले दिल के मालिक हैं हम, ये जरूर बताना। हाँ ना, एपी सिंह मेरा शादी करवा रहा है। नेट की थोड़ी इश्यू है, फिर कट के दोबारा फिर मेरे ख्याल में अभी भी लाइव है। बहन तकलीफ होता है, जो भी आप कह रहे हो बहन भाई देख रहे हैं, मैं ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर एपी सिंह वो हरामी है, अपने बाप का तो असली नस्ली ये है ही नहीं, ऐसी बातें कर रहे हैं वो ज़बरदस्ती। एक बाप परेशान है, बच्चों के लिए आवाज़ उठाता है, तो उसको क्या कह रहा है कि हैदर की चौथी शादी। एपी सिंह अपना बहन दे रहा है, बेटी दे रहा है, वो रिश्ता मजबूत करके मैं आऊँगा इसके लेने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई दहेज एपी सिंह से नहीं लूंगा, ये दलाल है, एजेंट ही करे, पैसा कमाए, इसको माले और फूलों का बहुत शौक है। हम गरीब लोग जरूर हैं, मगर दिल का बहुत बड़े हैं हम। कभी पाकिस्तानी उलमाओं के खिलाफ, घटिया तू है क्या? कभी पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ, तू इतना बड़ा हो चुका है, आपको कोई जवाब नहीं दे रहा है। हाँ, आपका अहमियत क्या है, आपका रुतबा क्या है बेगैरत? अब आप हमारी जुत्ती के बराबर भी नहीं हो। आपसे ये हमारी जुत्ती भी खूबसूरत है एपी सिंह, खुदा की कसम तुम्हारा शक्ल इतना भी अच्छा नहीं है, ये जुत्ती है ना, लानत पर है तेरी जिंदगी के ऊपर एपी सिंह, घटिया। तेरे मुंह के अंदर आके थूकूंगा उधर इंडिया में जब आया ना, ये याद रखना बेगैरत। तेरे को किसी का वास्ता नहीं पड़ा बलोचों से, हम कबाली लोग हैं, गैरतमंद बाशऊर लोग हैं। तेरा पीछा तो सात नस्लों तक नहीं छोड़ूंगा मैं बेगैरत। छोटे बच्चों का सहारा लेकर अपने को मर्द समझ रहा है, हिजड़ा हिजड़ा। मासूम है, 10 साल से एज कम में, उनसे तुम क्या दुश्मनी ले रहे बेगैरत? घटिया है तू, एक बेगैरत है एपी सिंह। छोटे बच्चे मासूम, उन पे दुश्मन भी तरस खाता है बेगैरत। उनका एज तो देखो पहले, फरवा बतूल, फरहान खान, फरहा, मुन्नी, उनका एज देखे 10 साल से कम में है। मेरी बहनों बेटियों भाइयों, उनको देखो तो सही, उनके ऊपर ये जुल्म कर रहा है। कोई वास्ता नहीं पड़ा शायद इससे, कोई इसका जवाब नहीं दे रहे। हिंदुस्तानी भाई बहन, पाकिस्तानी, सबको अभी जाग चुके हैं, शऊर हैं, तालीम याफ्ता है, सब समझ चुके हैं कि ये कौन सी लफ्ज इस्तेमाल करता है ये घटिया। सिर्फ आप क्या टीआरपी हासिल करना करते हो? लानत है ऐसी टीआरपी पे जो 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल हो, ना उनको हिंदू धर्म का पता है, ना मुस्लिम धर्म का पता है। मासूम बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी तक उन्होंने क्या देखा बेगैरत? जबरदस्ती अरे क्या लेते हैं आपसे एपी सिंह बच्चे, जबरन उनका धर्म चेंज करवा रहे हैं। आपके पास है, आपके शहर में है, तरस तो खाओ, बच्चों पे रहम तो करो बेगैरत। हाँ, इंडिया के अंदर है ना, इंडिया के अंदर है, सुकून से जीने दे, अदालती फैसला करेगा, मैं श्योर हूँ। अदालतों तक सब्र तो करो, कौन सा आपको जल्दी है? जल्दी कौन सा है आपको एपी सिंह? क्या जल्दी है आपको? जब बच्चों का जो धर्म आप चेंज करा रहे हो, जिनको पता ही नहीं है यार, मासूम है, उनसे कोई जबरदस्ती आप क्या करवाना चाहते हो? आप अपने को गैरतमंद कहते हो बेगैरत? दुश्मनी उनसे करो जो दुश्मनी का काबिल हो। बच्चे हैं यार, छोटे हैं, मासूम है, उनका सहारा लेके आपको डॉक्टर एपी सिंह कर रहे हो। थू है तेरे अंदर बेगैरत, शर्म नहीं है तेरे अंदर, लानत है तेरी जिंदगी के ऊपर। जिस माँ ने भी जन्म, वो भी शर्मिंदा होगा आपको देखकर बेगैरत। बेहया है कोई, पता नहीं आपका फैमिली से आपसे बात नहीं करते होंगे, किस फैमिली से ताल्लुक रखते हो? माए होंगे, लाजम बहन होगा, बेटी होगा बेगैरत। तू एक घटिया हो सकता है, कोई समझाने वाला आपको नहीं है, कोई लगाम देने वाला आपके ऊपर नहीं है। एपी सिंह इतनी चित्तर खाएगा ना तू, मेरे हाथ से इतनी चित्तर खाएगा ना, ये याद रखना, तू कहीं भी बच नहीं सकता, कहीं भी बच नहीं सकता एपी सिंह। अभी ये रिश्ता तू मजबूत कर रहा है, ये बताना किससे, बहन से या बेटी से? उसको लेने के लिए मैं जरूर फिर आऊंगा, बच्चे भी लेके जाऊंगा, लाजम उनको माँ भी चाहिए होगा, वो भी या अपना बहन या बेटी। किसको दे रहा है मुझे? बेशरम बेहया बेगैरत, एक बाप अपने बच्चों का केस लड़ रहा है, आपको शर्म नहीं है? चौथी शादी कर रहा है, तू दलाल हो सकता है, तू एजेंट है, तू भड़वत कर। रक्शे में तू मुझे लड़कियां सप्लाई करता था क्या बेगैरत?
जो रक्षी की सवारी होती है माएँ बहनें होती है बैठते हैं, बेगैरत दलाल एजेंट। कहते हैं 7 हुरों से मिलाते हैं हम, तू हमारे इस्लाम तक भी जा रहा है बेशरम। हम कभी गए? हिंदू धर्म के लोगों का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बेगैरत आप कौन सा रंग दे रहे हो इस बात को? बेशरम बेहया, तू क्या 7 हुरों वाली बात कर रहे हो? शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? बेगैरत इस्लाम का भी मजाक उड़ाया जाता है। इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है, हिंदू धर्म का भी हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से, तय दिल से भाई बहन। मगर हम किसी की मजहब पे धर्म पे कभी भी नहीं जाते। वो तू वाहिद शख्स है, घटिया है बेशरम। मैं तेरे आंखें निकालूंगा, ये याद रखना। तुम्हें इंडिया के गलियों में नहीं घसीटा तो ये याद रखना। मैं हैदर नहीं हूँ, फिर मुझे आने दे, इजाजत दे हुकूमत से। मैं पुरजोर अपील करता हूँ, आपका और हमारा मुकाबला इंडिया के अंदर होगा। तुम्हारा गर्दन और मेरा हाथ होगा, ऐसे घसीटूंगा ना आपको कि ना लावारिस बच्चे नहीं है, कबायली बलोच के नस्ल से हैं ये बच्चे। ये याद रखना। क्या आप सोच रहे हो आपको हजम करने दूंगा बेशरम? इंडिया के बहन भाई अदालतें सब मर गए, सिर्फ आप ही हो दुनिया के अंदर। यार आपके मेहमान हैं, उनकी इज्जत किया करो। छोटे बच्चे गलती से आए हैं, किसी माँ उनका बेकार था, उनको लेकर आपके मुल्क के अंदर आया है, आप उनको रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो बेशरम। हाँ एक माँ, चलो गलत है ना, आप अपने को डॉक्टर एपी सिंह कह रहे हो। डॉक्टर की लकब क्या होता है आपको पता है? वो गलती से उनका माँ जो गलत है उनको गलत तरीके से लेके आए, तो आपका फर्ज बनता था उनका इनका इज्जत एहतराम, उनको आप लकब देते। तुम्हें खुद को इज्जत का पता नहीं है तो तू बच्चों को कहाँ इज्जत देगा एपी सिंह? बात तो असल ये है ना, तुम खुद कम नस्ले हो तो इसलिए आप बच्चों का क्या इज्जत करोगे? छोटे हैं यार, गलती से आए हैं, उनका माँ बेवकूफ़ी है, एक जहनी मरीज है, शायद उनको लेकर आया। आपको तो हया होना चाहिए था, आपको तो शर्म होना चाहिए था। बेगैरत नेत्रपाल, क्या वो गटर और गलियों साफ करने वाला एक लड़का मेरे बच्चों का परवरिश करेगा? बेशरम, इनको तो मैं नानी याद दिलाऊंगा, नेत्रपाल हो या ये चूहा कौन है हिजड़ा। बेगैरत और बेशरम, मेरे बच्चों का बाप बनने की कोशिश कर रहा है ये हैदर बख्त है। ये याद रखना एपी सिंह, आपका वास्ता किससे पड़ा? कबायली बलोच हैं हम, याद करना, 7 नस्लों तक आपको नहीं छोड़ेंगे ये। बेगैरत, तू कभी मजहब पे जाता है, कभी कहाँ, कोई बात नहीं होता, बिना वजह बेकार बातें करके लोगों को बेवकूफ़ करता है बेशरम। तमाम लोग तालीम याफ्ताब हैं, सबको पता है तुम्हारी असल और नस्ल का, तुम किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हो, कौन से केस लड़ते हो, सबको पता है तुम्हारी असलियत का। एक चूजे के मुंह जैसा वो भी आता है इंटरव्यू देने के लिए। अगर उनकी माएँ बहनें बेटियां देख रहे हैं ना, इसको लगाम दो, है ना। बाकी बहुत सारे चैनल वाले थे, सीमा को खरे खरे सुनाते थे, आज कल वो नहीं आ रहे। बहुत अच्छे भाई थे 92 वाले, कहाँ हैं वो? उनसे तो एक करे ना, बोलते सब झूठ है, तू सच्चा है, तुम्हारा बाप सच्चा है, नेत्रपाल सच्चा है, सजल सच्चा है, पाकिस्तानी नहीं है, सीमा सब पासपोर्ट नहीं है। बेगैरत बेशरम यार, गलती से बच्चे आए हैं तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के सरकार को उनको डिपोर्ट करना चाहिए। और मेरे बच्चों को एपी सिंह से बहुत खतरा है। सीमा और एपी सिंह बच्चों का दुश्मन है, मैं वाज़े तौर पे बता रहा हूँ। इनका कल अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो इनका जिम्मेवार भारत हुकूमत होगा। मेरे बच्चों को खराश पिलाया ना एपी सिंह, मैं तेरे 7 नस्लों को तबाह करूंगा, ये याद रखना। छोटे बच्चे हैं, मासूम है, इनका माँ एक बेवकूफ़ अपना मुल्क धर्म चलो छोड़ के आ गया, उसको अल्लाह पाक तो सजा देगा। छोटे बच्चों का क्या कसूर है? जो 10 साल के कम एज में छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, उनको कुछ पता ही नहीं, और उनको जबरदस्ती जाके जो है ना, मैं तुम्हारे बच्चे जानते नहीं है बाप को। बेशरम आपको जानते हैं, बेहया आपको जानते हैं, लानतीर आपको जानते हैं बच्चे। एपी सिंह, बहुत गलत लोगों से आपका वास्ता पड़ा है, ये याद रखना। मैं आपको ये वाज़े तौर पे बता रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी से, योगी जी से पे, वो इंसाफ अदलिया करेगा। आप नहीं, आप जो बैठ के बेवकूफ़ जैसी हरकतें कर रहे हो ना, ये हरकतें करना बंद करो, ये याद रखना। वो दिन दूर नहीं है, तुम्हारा गर्दन और हमारा हाथ होगा। तू तो फसाद करना चाह रहा है, तू तो कह रहे हैं हिंदू और मजहब ये आपस में लड़े, हम बेवकूफ़ नहीं है एपी सिंह। आप यही कह रहे हो कि इधर पाकिस्तान में ये हमले करें, तू एक शैतान है, मुल्क दुश्मन है, तू मुल्क दुश्मन है एपी सिंह। मैं आपको जाहिर तौर पे बता रहा हूँ, मैं इतना, मुझे बर्दाश्त है, अल्लाह पाक ने मुझे सब्र दिया, मगर तू जो कर रहा है ना, ये हद बढ़ चढ़ के कर रहा है। अगर अल्लाह ना करे कुछ हो गया ना, उसका सबका जिम्मेवार तू होगा एपी सिंह। मैं आपको कह रहा हूँ, हमें इतना पानी से मत निकालो। हाँ, जो चीज करना है ना, कानून के दायरे में रहकर अपना मुंह को संभाल के बात किया करो, ये याद रखना कि आपको ऐसे हम नहीं छोड़ने वाले कभी भी। आप जो ये हरकतें मजहब पे बातें करके आप कह रहे हो कि ये इधर लड़ेंगे, हम इधर नहीं लड़ेंगे,
हमको अपना मुल्क प्यारा है, मुल्क के लोग प्यारे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों से हमें प्यार है। मगर तू जो घटिया हरकतें कर रहे हैं ना, तू सिर्फ शरपसंद लोग है, तू बेगैरत है। एक इस्लाम के बारे में कुछ गलत कह के आप लोगों को भड़काना चाहते हो, हिंदू और मुस्लिम को आप लड़वाना चाहते हो। बेगैरत मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ। बेशरम, शर्म करो, कुछ हया करो। एक तुम्हारी लड़ाई में ऐसे नहीं दूसरे रगड़ाई में आ जाएं। आप बेगैरत हो, आप बेशरम हो। तमाम हिंदुस्तान के बहन भाइयों को कह रहा हूँ, इसको लगाम डालो। जो ये कर रहा है, मैं सरकारी इदारों को, लोगों को जो काम करते हैं, इसको लगाम डालो। एपी सिंह बहुत बड़ा फसाद करना चाह रहा है। ये मुल्क के लिए खतरा है एपी सिंह। आप इसको नहीं समझ रहे हो, इस बात पे गौर नहीं कर रहे हो, तो खुदारा इस चीज पे गौर करो। 4 मासूम बच्चे आपके मुल्क में आए हैं, उनका धर्म चेंज करवाने कौन सा हक बनता है? छोटे बच्चे यार, 10 साल के कम एज में क्या किसी से लड़ने के लिए आए हैं? किसी को झगड़ने के लिए आए हैं? बच्चे हैं, आपके मेहमान हैं, आप उनका रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी तरीके से उनको डिपोर्ट करते हैं। उनका बाप हमेशा आप लोगों का इज्जत करता है। हाँ, तमाम हिंदुस्तान के बहन भाइयों का